समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। हमने युद्ध में अभी युद्ध प्रारंभ होने से भी पहले युद्ध स्थल पर जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, सर्वप्रथम हमने अर्जुन की मनस्थिति को समझा। उसके उपरांत हमने जिसके कारण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई उन धृतराष्ट्र की मनस्थिति को समझा। और वो धृतराष्ट्र अपने महल में बैठकर संजय से प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पुत्रों और मेरे मृत भाई पांडव के पुत्रों के बीच में, जो कि इस समय युद्ध क्षेत्र में आमने सामने युद्ध की इच्छा से खड़े हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है मुझे देखकर बताओ, क्योंकि संजय के पास वह दिव्य दृष्टि है जिससे वह युद्ध क्षेत्र का हाल देख सकता है और धृतराष्ट्र को बता सकता है। अब धृतराष्ट्र का ये प्रश्न सुनकर संजय सर्वप्रथम अपनी दृष्टि महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पर ही डालता है। और वो क्या देखता है, जो वह बताता है धृतराष्ट्र को, वो कहता है कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य से ये बोला कि गुरुदेव, आपके द्वारा प्रशिक्षित आपका शिष्य, आपका योग्य शिष्य प्रद्युम्न, जो कि महाराज द्रुपद का पुत्र है और जो द्रौपदी का भाई है, वो इस समय सेनापति के रूप में, पांडवों के सेनापति के रूप में सामने अपनी सेना को लेकर सुसज्जित होकर खड़ा है। और इस सेना में वो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को कह रहा है कि गुरुदेव देखिए, ये पांडवों की सेना में कैसे बड़े बड़े योद्धा आए हैं। एक तो महाराज सेनापति तो इनका हो गया प्रद्युम्न, जिसको ट्रेनिंग आप ही ने दी है, प्रशिक्षित आप ही ने किया है। तो एक तरह से वो आश्वस्त भी दिखता है कि जो सेनापति बन के सामने की सेना का संचालन कर रहा है, वो उसका प्रशिक्षण करने वाले तो ये गुरु ही है, और ये गुरु तो हमारी तरफ है, हमारे पक्ष में है। तो दोनों पक्ष के वीरों, पक्ष और विपक्ष जो युद्ध के लिए खड़े हैं, दोनों पक्षों के शूरवीरों की तुलना करने के पश्चात जब वो गुरु द्रोणाचार्य को चुप खड़ा देखता है, निशब्द खड़ा देखता है, तो उसके बाद वो कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम विद्मेषेताम बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात वो कहता है, और ये किसको एड्रेस करके कह रहा है? गुरु द्रोणाचार्य को ही। खुद ही पहले तो शूरवीरों की तुलना कर रहा है दोनों पक्षों में, पांडव पक्ष में कौन से योद्धा हैं और कौरव पक्ष में कौन से योद्धा हैं, और उसके बाद स्वयं ही गुरु द्रोणाचार्य को चुप देखकर ये कहता है कि गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सेना का बल कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारी सेना के सेनापति पितामह भीष्म है, जबकि कृष्ण से मांगी गई सारी सेना भी तो उसी के पक्ष में खड़ी है। तो संख्या बल में कौरव सेना बहुत अधिक है, परंतु वो ये कहना चाहता है कि हमारी सेना कम है बल में। वो इसलिए कम है क्योंकि हमारी सेना का सेनापति पितामह भीष्म है, और उसके कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी सेना का बल कम क्यों है, क्योंकि वो जानता है किसी भी सेना का बल
उसके सेना नायक पर बहुत निर्भर करता है, संख्या पर नहीं। तो वो कहता है कि हमारी सेना का सेना नायक कौन है, सेनापति कौन है, पितामह भीष्म। और वो ये भी जानता है कि पितामह भीष्म केवल अपनी प्रतिज्ञा के कारण हमारे साथ खड़े हैं, उनका मन और उनके बुद्धि के अनुसार, उनकी समझ के अनुसार पांडवों के साथ अन्याय हुआ तो उनका हृदय पांडवों के साथ है। तो वो ये बात जानता है कि मेरी सेना का जो सेनापति है वो केवल मजबूरी के कारण साथ दे रहा है, जबकि हृदय दूसरे पक्ष में है। तो मन कहीं है और प्रतिज्ञा कहीं है। जब सेनापति का आंतरिक ऐसा विभाजन हुआ है तो वो सेनापति अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कैसे लड़ेगा, सेना का संचालन किस प्रकार से करेगा, इसके बारे में दुर्योधन को 100% शक है कि वो पूरी तरह से भीष्म पितामह प्रतिज्ञा पालन के लिए भले ही हमारे साथ आ गए हैं, मगर वो सेना का संचालन ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी सेना का बल कम है। और इसके विपरीत वो कहता है कि पर्याप्तम त्विदमे तेषाम, उनका जो बल है, पर्याप्तम त्विदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, उनकी सेना में भीम जैसा वीर है जिसकी बुद्धि में कोई भ्रम नहीं। ये दुर्योधन जानता है कि भीम को कुछ नहीं सोचना, उसको केवल दुशासन की छाती का लहू पिलाना है द्रौपदी को, और उसको पूरी कौरव सेना को, भले ही वो कितनी बड़ी भी हो, उसको कौरवों की सेना को हराना है। तो कितनी स्पष्ट बुद्धि वाला भीम उस सेना में है। तो वो कहना चाहता है कि भीम जैसे योद्धा का बल उस सेना के पास है, तो उनका बल मुझे अपनी इस सेना के तुलना में अधिक लग रहा है। इससे ऐसा लगता है कि शायद कहीं दुर्योधन युद्ध स्थल पे खड़ा खड़ा कहीं ऐसा विचार तो नहीं बना रहा कि ये दिखने में भले ही इतने योद्धा इधर, इतने योद्धा उधर हैं, मगर अंदर से कहीं वो ऐसा विचार तो नहीं कर रहा कि भाई कुछ गलत समीकरण हो गया है तो अभी से यहाँ से वापस मुड़ लिया जाए और कोई मार्ग खोजा जाए निकलने का। मगर ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं सोच रहा। और इसके बारे में हमें कहाँ से ज्ञात होता है, क्योंकि अपनी बुद्धि उसके पास है नहीं, दुर्बुद्धि उसको उसके पिता ने बनाया अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, और ऊपर से वह स्वयं अपनी बुद्धि का या अपने कृत्यों का दोषी किसको मानता है, और वो धर्म या अधर्म को कैसा समझता है, इसके बारे में हमें ज्ञात होता है इस श्लोक के द्वारा। जब दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनेपि देवेन हृति स्थितानि यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। इसका अर्थ क्या है? दुर्योधन कहता है मैं ये जानता हूं कि धर्म क्या है, परंतु धर्म में मेरी रुचि नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। My inclination is not towards dharma, although I know what is dharma. और वो कहता है, पहले तो बोलता है जानामि धर्म, धर्म को जानता हूं, न च में प्रवृत्ति, मगर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम च, मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। न च में निवृत्ति, मगर मेरा उससे, मुझे पता है अधर्म क्या है, मगर मैं उस अधर्म को करने से बच नहीं सकता, मेरा उससे छुटकारा नहीं है। जैसे कोई शराबी कहे मुझे पता है शराब गंदी चीज है,
नियंत्रण खत्म हो जाता है अपना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं छोड़ नहीं सकता। तो इसी प्रकार से दुर्योधन कह रहा है कि धर्म का भी ज्ञान है, मगर धर्म को अपनाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं, और मैं अधर्म भी जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरा छुटकारा ही नहीं। और अपने इस कर्म का दोष वो किस पर मरता है? वो कहता है केने पे देवेन हृदय स्थितानि, कोई देव है, कोई और है मेरे दिल में बैठा है, और वो मुझे जैसा जैसा ऑर्डर करता है, जैसा नियुक्त करता है, जैसा करने का मुझे आदेश देता है, मैं तो बस अपने हृदय में बैठे उस दैव के आदेश को मानकर मैं वो कृत्य कर देता हूं। अब इससे अधिक अपनी दुर्बुद्धि के बारे में सूचना देने वाला और कौन सा व्यक्ति मिलेगा इस संसार में जो ये कहता हो मुझे पता तो है क्या उचित है क्या अनुचित है, परंतु मेरे से तो उचित हो ही नहीं सकता और अनुचित करना मैं छोड़ ही नहीं सकता। इसी चर्चा को पुनः आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम।